चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कॉस्ट शीट के अंदर। क्वेश्चन फर्स्ट हमने देख लिया है, क्वेश्चन 2 देख रहे हैं। लेकिन ये क्वेश्चन सेकंड करने से पहले या फर्स्ट करने से पहले आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आना बहुत ही जरूरी है। चलिए क्या लिखा है। रॉ मटेरियल 1,80,000, डायरेक्ट वेजेस 90, मशीन आवर्स वर्कड 10,000 आवर्स, मशीन आवर रेट ₹8, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जनरल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना क्वेश्चन में देखना कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जनरल है या प्रोडक्शन से रिलेटेड। सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट is given, unit produced given, and unit sold are given. सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इस एग्जांपल की क्या खास बात है। यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड यूनिट सोल्ड, पहले बात तो आपको यूनिट्स दे दिए हैं। जब भी ये क्वेश्चन में आपको यूनिट्स गिवन हो गए तो आपको कॉस्ट पर यूनिट का भी कॉलम बनाना पड़ेगा। एंड बोथ आर नॉट सेम। सी सोल्ड, प्रोड्यूस्ड है 4,000 एंड सोल्ड है 3,600। ठीक है, चलिए कौन सा एक्सपेंस कहाँ जाएगा देख लेते हैं। रॉ मटेरियल है तो ये कहाँ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा। डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट लेबर में जाएगा। ठीक है, मशीन आवर्स वर्कड ये दोनों ही जाने वाले हैं किसके अंदर, फैक्ट्री ओवरहेड्स फाइंड करने में काम आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल है तो जनरल की जगह पे जाएंगे। सेलिंग ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे। यूनिट प्रोड्यूस्ड यूनिट सोल्ड हम उसको टॉप पे दिखाएंगे, कॉस्ट शीट के टॉप पे। एंड कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करने में हेल्प करेगा। कैसे देखते हैं। सेलिंग प्राइस कितना 125, प्रीपेयर कॉस्ट शीट एंड शो कॉस्ट पर यूनिट। देखिए कॉस्ट शीट मैंने बना के दिया रखी है, ये रही कॉस्ट शीट। ये आपको पूरा फॉर्मेट पता होना चाहिए सर, ये पूरा फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। एक बार में आपको दिखा देता हूँ फॉर्मेट पूरा का पूरा। चलिए क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। तो पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम जानेंगे, है ना। तो कैसे मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे यहाँ लिख देना। परचेज के जितने भी एक्सपेंसेस है सर यहाँ लिख देना। जैसे कि कौन से, कैरेज इनवर्ड हो या रेलवे फ्रेट इनवर्ड हो, है? या कोई भी ड्यूटीज जो रिफंडेबल ना हो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ लिख देना, परचेज रिटर्न माइनस कर देना। एंड रॉ मटेरियल का तूने कोई वेस्ट बेच दिया हो जिससे कॉस्ट कम हो जाता तो यहाँ लिख देना। ये क्या मिलेगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम मिलेगा। यहाँ वही मटेरियल लिखोगे आप जो प्रोडक्शन में काम आते हैं, प्रोडक्शन में प्रोडक्ट में दिखते हैं, विच कैन बी इजिली आइडेंटिफाई टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट, है ना। तो डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पे लिखोगे। डायरेक्ट लेबर यहाँ लिखोगे, वो लेबर जो जिसके हाथों से प्रोडक्ट बना है, जो प्रोडक्शन में जो लेबर काम आते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ लिखोगे। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ने के साथ जो एक्सपेंसेस बढ़ते हो, है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ लिखोगे, विच कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये मिलेगा आपको प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड प्लस कर देना, है ना। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यहाँ लिखना पड़ेगा अगर गिवन है तो। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, R&D कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्रोडक्शन वाले, देखो ये प्रोडक्शन वाले हैं, है ना। फैक्ट्री स्क्रैप हो तो यहाँ से माइनस कर देना। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल यहाँ पे आता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा आपको ये। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यहाँ लिखना, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा ये आपको। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल है ये, यहाँ पे लिखना। देखो ये प्रोडक्शन थे, ये जनरल है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ लिख देना। कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगा, प्रॉफिट ऐड कर देना, सेलिंग प्राइस। चलिए फटाफट देखते हैं क्वेश्चन, है ना। चलो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी थी, पहले पहले क्या है, रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल कितना था 1,80,000, बस इतना ही है और कुछ है ही नहीं सर, है ना। तो डायरेक्ट आपको यही दिया है 1,80,000, यही आपको दे दिया है। ये 1,80,000 ही आपको दे दिया है सर। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ये सब कुछ नहीं दिया। इसका डायरेक्ट रिजल्ट ही आपको दे दिया है ना, 1,80,000। ऊपर आपको लिखना पड़ेगा, है ना, कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड, जो भी पीरियड हो। कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड, ये पूरे साल की भी हो सकती है, एक महीने की भी हो सकती है पीरियड। ठीक है,
यहाँ लिखना यूनिट प्रोड्यूस्ड, कितने यूनिट आपने बनाए उस पीरियड के अंदर, और उसी पीरियड में आपने कितने बेचे, यूनिट सोल्ड। हमारे क्वेश्चन में प्रोड्यूस कितना था याद है ना, 4000, और सोल्ड कितने किए थे, 3600। सो तुम करोगे क्या, ये जो 1,80,000 है उस 1,80,000 को डिवाइड कर दोगे तुम यूनिट प्रोड्यूस से। तो 1,80,000, 1,80,000 डिवाइड करोगे कितने से, 4000 से। ठीक है, क्या आएगा, 3 जीरो चले जाएंगे, है ना। तो 4 4 सर एंड 4.5 क्या बोलते हो, सॉरी 45, 4.5 नहीं 45। क्लियर, ये हो गया यहाँ तक। ये सब कुछ आपको दिया नहीं था, ये उसका पूरा रिजल्ट ही आपको दे दिया था कंज्यूम्ड करके। चलिए और क्या था, डायरेक्ट वेजेस आपको दे दिए हैं, ये रहे डायरेक्ट वेजेस 90,000। 90,000 को भी डिवाइड करोगे, आप डिवाइड करोगे 4,000 से। किससे डिवाइड करोगे, तुम 4,000 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 22.5। ये 1,80,000 था तो 45 होगा, तो उसके अगर 180 का आधा 90, तो इसका भी आधा हो जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको दिए नहीं है, देते तो यहाँ देखते, ये ऐड कर देंगे 2,70,000 यहाँ हो जाएगा, और इन दोनों का भी टोटल कर देंगे, 527 4 2 67.50 यहाँ चला जाएगा। चलिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स आपको दिए थे किस तरीके से, देखो ऐसा बोला है कि फैक्ट्री में मशीन काम करते हैं, मशीन ने 10,000 घंटे काम किया है, और 1 घंटे अगर मशीन चलता है तो 8 रुपए कॉस्ट होता है। इसका मतलब क्या, 10,000 आवर्स इंटू 8 रुपीज पर आवर, तो कितना कॉस्ट हो जाएगा, 80,000। ठीक है, इसको भी हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 4,000 से, तो कितना आ जाएगा 20। ओपन स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, अच्छा ये ऐड करूं मैं, ये को मैं ऐड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 350, और ये हो जाएगा 87.50। इसे बोलेंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बोलेंगे, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर आपको ऐड करना है ओपन स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स व्हिच इज नॉट गिवन द एग्जांपल, क्लोजिंग स्टॉक सब्सट्रैक्ट कर देना है व्हिच इज आल्सो नॉट गिवन। So here the answer is 3,50,000, but is nothing but net factory cost में ऐड कर देना होता है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट व्हिच आल्सो नॉट गिवन, R&D एक्सपेंसेस नॉट गिवन, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स देखो सी प्रोडक्शन के है, और हमको जो दिए गए हैं सर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल है, सो ये नॉट गिवन। फैक्ट्री स्क्रैप या बाय प्रोडक्ट नॉट गिवन द एग्जांपल, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल है ना नॉट गिवन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये हो जाएगा सेम 3,50,000, ऊपर की जो फिगर थी 87.50। सी देखो इसको हम क्या बोलते हैं सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सी कॉस्ट तो यहाँ पे भी है, ये भी कॉस्ट है ना, ये भी फैक्ट्री कॉस्ट है, ये भी प्राइम कॉस्ट है, पर इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन करने का खर्चा। देखो अभी तो गुड्स फैक्ट्री में ही था, अभी फैक्ट्री से बाहर निकलने वाला है, तो यहां तक जो भी खर्चा होगा उसको बोलेंगे प्रोडक्शन करने का खर्चा, प्रोडक्शन। ठीक है, ऐड कर देना होता है इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो आपको क्वेश्चन में दिए नहीं है। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इनडायरेक्ट तरीके से दिया है, देखो देखो 4,000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए थे, है ना, और बेचे कितने आपने, आपने बेचे कितने 3,600, तो बताओ कितना बाकी बचा, 400 बाकी बचा ना, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना है सर, ये यूनिट्स में कितना है, ये यूनिट्स है 400, जिसकी फिगर आपको यहाँ फाइंड करनी पड़ेगी, ये फिगर फाइंड करनी। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा वो इसी साल के प्रोडक्शन में से बचा होगा ना, आपने जो प्रोड्यूस किया था, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आया है 350, है ना, वही सही होगा ना। तो सिंपली क्या बोलोगे आप कि 4,000 यूनिट्स जो इस साल बनाए हैं उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था, 3 लाख, है ना 50, तो जो 400 है उसका कितना। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाने वाला है, ये इसके 10% है, तो इसका 10% निकाल देने का कितना आ जाएगा, 35,000।
35,000 ये माइनस कर देना है, क्यों? क्योंकि तो बेचे नहीं है ना, तो नेक्स्ट ईयर बेचने वाले हैं, तो जब भी हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो इसके अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि लास्ट में यहाँ प्रॉफिट भी है ना। तो जो बेचा है उसका ही प्रॉफिट ढूंढेंगे ना अभी, तो ये माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आ जाएगा 3,15,000। 3,15,000। अब जैसे 3,15,000 आ जाता है ना सर, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये सोल्ड वर्ड आ जाए ना, अभी तुम इसको डिवाइड करोगे यूनिट सोल्ड से। अब तक क्या हो रहा था, तुमने डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, इन सबको डिवाइड किया तुमने कितने से, 4,000 यूनिट से डिवाइड किया, लेकिन अब आप डिवाइड करोगे कितने से, 3,600 से डिवाइड करोगे, तो ये आ जाएगा कितना, 9.72। एक बार मैं चेक कर लूं जरा। 3,15,000 डिवाइड बाय 3,600, 87.5, 9.7 थोड़ी, 87.5, 87.5। ठीक है, क्लियर। चलिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आपको दे दिए थे सर, यस एडमिनिस्ट्रेटिव दे दिए थे, कितने थे, 35,000, तो ये आपको लिख देना यहाँ पे 35,000, सिंपल। 35,000 को डिवाइड कर दोगे आप अगेन, हाँ तो इसका आंसर था 9.72। किससे डिवाइड करोगे आप, यूनिट सोल्ड से। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना बोला था आपको क्वेश्चन के अंदर, बोला है कि 5 रुपए, तो क्या करोगे आप, यहाँ लिखोगे 3,600 यूनिट्स, इतने बेचे, 5 पे बेचे, है ना, तो ये आ जाएगा 18,000, और ये आ जाएगा सर 5 रुपए ही थे, इन सबको प्लस कर देने का, ये हो जाएगा सर 3,68,102.22, डिवाइड कर देने का 3,600 यूनिट से, या इन सबका टोटल कर देने का तो भी चलेगा। ठीक है, क्या आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दी है, कितने में बेचा है, यस सेलिंग प्राइस 125 गिवन, तो करोगे क्या, तुम यहाँ पे लिख दोगे 3,600 यूनिट्स बेचे हैं, कितने पे, द रेट ऑफ 125 पर यूनिट, सो कितना आ जाएगा, देख लेते हैं, 3,600 इंटू 125, ये आ जाएगा 4,50,000 इज द टोटल सेलिंग प्राइस, द डिफरेंस 368.45, है ना, 368.82, 82 इज द प्रॉफिट, इसको भी डिवाइड कर देंगे सर 3,600 से, ये हो जाएगा 22.78 के आसपास। ठीक है, बोलिए। कोई डाउट है किसी को, नहीं ना, ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे जो निकल के आएगा आंसर, यहाँ पे जो निकल के आएगा इसे बोलेंगे 125 यहाँ। सो ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली किस पे था, ये इसलिए ये जानने के लिए था कि जो क्लोजिंग स्टॉक है इसकी प्राइस आती कैसे है ना। तो जब भी क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया गया तो क्लोजिंग स्टॉक की आपको यूनिट्स दे दी होगी, और ये आपको ढूंढना होगा, ये आपको ढूंढना होगा, तो ऑलवेज क्या करोगे, इसके बेसिस पे ढूंढोगे, इसके बेसिस पे। तो बोलना क्या है आपको, ऐसा बोलना है कि 4,000 यूनिट बनाने का खर्चा हुआ था 3,50,000, तो 600 का कितना, सिंपली इतना ही है बस। अगर आपको ओपन स्टॉक दिया होता ना तो उसकी आपको वैल्यू दे देंगे, वैल्यू एड सिंपली डाल देना, है ना, वैल्यू डालने के बाद भी आपको ये तो उसी तरह से ढूंढना है जैसे मैंने आपको बताया। क्लियर, चलिए।